आकाशवाणी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आकाश आपके साथ हमारा बरेली अभियान से जुड़े कुछ विषयों पर बात कर रहा हूँ। आज का विषय जो हमने उठाया है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की विफलता या सफलता। आपकी क्या राय है इस विषय में, आप जरूर व्यक्त करिएगा। मेरे हिसाब से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हमारे बरेली शहर में एक विफलता है। इसके कई कारण मैंने नोट किए हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का बेसिक जो पर्पस था, शहर का डेवलपमेंट था, उसको प्रॉपरली प्लान करना था, पर मुझे नहीं लगता बरेली शहर में उसकी कहीं भी आप कोई भी एक झलक देख रहे हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं जो मुझे लगता है कि बरेली शहर के जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उसमें काफ़ी खामियां देखी गई हैं। सबसे पहले हम चौराहों से शुरू करते हैं। संजय नगर की तरफ हम जब जाते हैं तो वो जो चौराहा है वहाँ पर आपने कई बार उसको टूटते हुए और बनते हुए देखा है। कभी उसे चौड़ा कर दिया जाता है चौराहे को, कभी तोड़ दिया जाता है, पर वो बहुत ही फ्लॉट तरह से चौराहा बनाया गया है। अभी तस्वीर ये है कि फिर उसे छोटा कर दिया गया है। ये किस तरह की प्लानिंग है, ये आज तक मैं समझ नहीं पाया हूँ। अगला चौराहा जो था वो चौकी चौराहा। जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे उस समय तो इसको रोक दिया गया, कुछ ईंटें लगा कर उसको थोड़ा चौड़ा कर दिया गया, लेकिन फिर से उसका कोई भी प्रॉपर समाधान नहीं निकला। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि चौकी चौराहा का क्या होगा। तीसरा जो चौराहा है अयूब का चौराहा, इसकी तो मैंने कई बार बनते बिगड़ते देखा है। सड़कें जो हैं वो चौड़ी तो काफ़ी नहीं हो पाई, लेकिन जो चौराहा है उसका बीच का एरिया इन्होंने कई बार तोड़ा है और बड़ा किया है, लेकिन आज तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वहाँ होने वाला क्या है। ये तो रही चौराहों की बात। अब हम सड़कों की बात करें। सड़कें जब भी बनती हैं तो सड़कें बनने के लिए जो मेन चीज़ होती है उस सड़क को पहले तोड़ा जाता है। जब आप सड़क तोड़ते हैं फिर जितनी भी वहाँ से पाइपलाइनें गुजर रही हैं उनको व्यवस्थित किया जाता है। जो कुछ भी आपको करना है ये पहले किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, सड़कों पर सड़कें बनाई जाती हैं। तो इससे क्या होगा कि बहुत मजबूत तो सड़कें बन नहीं पाएंगी। उसके बाद पाइपलाइन हो या नाले हो या वहाँ से बिजली के जो तार हैं वो गुजर रहे हैं, फिर से उन्हें लगाया जाता है। तो कुल मिला के एक सड़क कई बार बन रही है और कई बार तोड़ी जाती है। इसके साथ साथ जो सड़कों के साइड में पेवमेंट्स हैं और टाइल्स हैं और जो लाइट्स लगाई गई हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। जो पेवमेंट्स हैं उन्हें खोद दिया जाता है, जेसीबी आती है, सड़कें बन गई, पेवमेंट्स के साइड की जो जगह है उसे खोद दिया गया। अब पड़ा है, कभी कोई मिट्टी डालने आता है तो मिट्टी पड़ी रहती है, कभी कोई ईंटें पत्थर लगा के जेसीबी चला जाता है तो बाकी काम रुक जाता है, और एक जगह काम हो गया तो उसके आगे का काम रुक गया। तो कोई भी काम आप देख रहे हैं व्यवस्थित तरीके से नहीं हुआ। अब आप लाइटों की बात करें, हर 2-3 मीटर पर ये जो पोल्स पे जो लाल कलर की लाइटें लगाई गई हैं, क्या ये बहुत जरूरी हैं? मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। बीच सड़क पे जो डिवाइडर्स हैं वहां भी लाइटें लगी हैं और दोनों साइडों में भी लाइटें लगी हैं। ये बिजली का बिल कौन भरेगा? इसका कहाँ से खर्च की भरपाई होगी? और क्या ये बहुत सुंदर लग रहा है? या तो आप साइड्स में लाइटें लगाते या बीच डिवाइडरों पे लाइट लगाते, और लाइटें लगानी भी हैं तो डिस्टेंस पे लगाइए। और ट्रैफिक की इतनी बड़ी हमारे यहाँ समस्याएं हैं और आप इस पूरे प्रोजेक्ट ने इतने कम डिस्टेंस पे लाइटें लगाई हैं कि आपकी गाड़ियां भी खड़ी नहीं हो सकती। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है कि इतना स्मार्ट हम सिटी को बना दें, इतना सौंदर्यीकरण इसका बना दें कि हम ट्रैफिक को भूल जाएं। हर दिन इस बरेली शहर में व्हीकल्स की संख्या बढ़ रही है, पर क्या इसका कोई पार्किंग का कोई समाधान निकाला जा रहा है? मुझे नहीं लगता। हर जगह जहां पेमेंट्स फ्लैट थे, सड़कों के बगल में जो फ्लैट पेमेंट्स हैं वहां पे थोड़ा उठा के खड़ा किया जा रहा है। अब आप अगर उठा के हर चीज को खड़ा करेंगे तो गाड़ियां कहाँ खड़ी होंगी? हर घर के बाहर, हर बिल्डिंग के बाहर कई गाड़ियां खड़े होने लगी हैं, लेकिन जब आप इस तरह के ऊंचे पेमेंट्स बना देंगे तो एक गाड़ियों की व्यवस्था कहाँ होगी? 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स यहाँ आना ही है, और हर मार्केट प्लेस पर इसकी ट्रैफिक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने लगा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसी के पास नहीं है। बस स्मार्ट सिटी के नाम पे हमें जो प्लान आउट करना है, बस पैसा खर्च करना है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है।
नाले आप देखिए, नाले बनाए गए, किस तरह के नाले बनाए गए। हमारे घर के सामने भी नाला गया तो हमने उसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल देखा, सब स्टैंडर्ड। और सब स्टैंडर्ड क्यों ना हो, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर बना रहा है उसे भी तो लोगों को बांटना है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो प्रशासन के जो अधिकारी हों, उन सबको वो पैसा बांटेगा। अब जब पैसा बांटेगा उसे अपनी लेबर को भी पैसा बांटना है और अपना परिवार भी चलाना है, तो ऐसे में सब स्टैंडर्ड ही तो वो माल लगाएगा। लेकिन कोई भी इंस्पेक्शन नहीं होता, कोई भी क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता। मैंने कभी भी अपने घर के आगे भी कोई कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा है तो कोई भी अधिकारी नहीं आता। अगली बात, अगर मान लीजिए जेसीबी या बुलडोजर चला और किसी के घर के आगे पाइपलाइन टूट गई, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? नैतिकता तो ये कहती है जो सिस्टम है वो तो जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उसे करना है, लेकिन कोई पूछा हाल नहीं है। आप बोलते रहिए, 100 में 5 बार ऐसा होगा कि वो आपकी पाइपलाइन वो जोड़ देंगे, वरना एक बंदा तोड़ के जाता है तो दूसरा कोई नहीं आता उसको जोड़ने। तो अंत में व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति को उस पाइपलाइन को सही करवाना पड़ता है। नगर निगम वालों से बात की जाए तो नगर निगम वाले कहते हैं सर, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से हमारा कोई भी वास्ता नहीं है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वालों को ढूंढो तो ऐसा लगता है कि सिर्फ ईश्वर के भरोसे चल रहा है। आप उनके अधिकारियों को नहीं ढूंढ सकते, कहाँ से ये प्लानिंग हो रही है, कहाँ से ये सब सारा फंड आ रहा है, कहाँ ये मैनेजमेंट चल रहा है, कोई भी पूछाल नहीं है। नगर निगम और स्मार्ट सिटी और अन्य जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच किसी भी प्रकार का कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब आगे आप बात देखें कि जो पेड़ पौधे हैं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर आपने सड़कें बना दी, आपने कई पेड़ काट दिए, आपका जो शहर का जो आपका जो ग्रीन एरिया है इतना कम हो गया है कि अब आप मेन एरिया से मेन शहर में पेड़ पौधों तक को नहीं देख सकते। नाम के लिए, सिर्फ नाम के लिए आप देखिए डिवाइडर्स पे पौधे उगा दिए गए, पौधे उगा दिए गए, इतने हजारों लाखों रुपए के पौधे, और कोई उसकी देख रेख नहीं है। साइड्स में आपने नाम के लिए थोड़ी फुलहारी हरियाली आपने लगा दी है, उसका भी कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। तो ये किस प्रकार का प्रोग्रेस है, किस प्रकार की स्मार्टनेस है, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। अब क्या होना चाहिए? मेरे पास कुछ ऐसे समाधान हैं जो मुझे लगता है कि जिस पर अगर हम काम करें इन द लॉन्ग टर्म तो हमारी इन समस्याओं के समाधान निकल सकते हैं। सबसे पहला, सिंगल विंडो सिस्टम। सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब यह है कि कोई भी आम नागरिक अपनी समस्या लेके एक जगह जाए उस सिंगल विंडो पे, तो उसे तमाम डिपार्टमेंट्स के हल वहां निकल आए, चाहे वो जल निगम का हो, चाहे आपका नाली से रिलेटेड हो, चाहे सड़क से रिलेटेड हो, किसी प्रकार की भी उसी प्रॉब्लम हो, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो एक सिंगल विंडो पर जाए और उसका उसी पे समाधान निकाल दिया जाए, और समाधान एक तय सीमा के बीच निर्धारित हो। जो सिंगल विंडो सिस्टम है वो आपसी सारे डिपार्टमेंट्स में तालमेल बैठा के चले, चाहे वो नगर निगम हो, बाकी डिपार्टमेंट्स हो या स्मार्ट सिटी के लोग हों, उनके बीच या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इन सब के बीच वहां से कोऑर्डिनेशन तय हो। ये ना हो कि जिसकी समस्या है वो दर दर ठोकरे खाता फिरे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा था सिंगल विंडो सिस्टम, जो कि बहुत जरूरी है। दूसरा, एक टोल फ्री या कस्टमर केयर नंबर, ये डेवलप करना बहुत जरूरी है। हमारे पास कोई भी समस्या हो, आजकल सब लोग मोबाइल यूज करते हैं, हमने मोबाइल पे कॉल किया, कस्टमर केयर ने उठाया, हमारी प्रॉब्लम को नोट किया और जो भी डिपार्टमेंट है कंसर्न उसको दिया और निर्धारित समय के अंदर उस प्रॉब्लम का सलूशन निकला। तीसरा जो है समय सीमा के अंदर काम करना, टाइम फ्रेम बनाना चाहिए कि ये सड़क इतने दिन में तैयार होनी चाहिए, ये नाला इतने दिन में बनना चाहिए, ये टाइल्स इतने दिन में लगनी चाहिए। अगर टाइम फ्रेम के अंदर काम नहीं होता है तो उस कॉन्ट्रैक्टर की जवाबदेही होनी चाहिए, चाहे वो स्मार्ट सिटी की प्रोजेक्ट के हों, चाहे नगर निगम हो। इसके लिए अधिकारियों को एक मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। अगर ये होता है तो समय सीमा के अंदर काम हमारे हो जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी, सड़कें खोद दी गई, सड़कें बना दी गई, मिट्टी वही की मिट्टी वही पड़ी हुई है, टाइल्स लगा दिए गए, मिट्टी खोदी जाती है, सड़कों पर बिखेरती जाती है। तो साफ सफाई,
सौंदर्यीकरण और उसका रख रखाव बहुत ज़रूरी है। अगर इसके लिए कोई हमने टीम नहीं बनाई, नगर निगम हो चाहे स्मार्ट सिटी हो, इसके लिए भी इनको ऑफिसर्स अपॉइंट करने चाहिए जो इसका रख रखाव का इंस्पेक्शन करें। कॉन्ट्रैक्टरों को सख्त निर्देश देने चाहिए कि काम करने के बाद ये किसी प्रकार की गंदगी फैला के आपको नहीं जाना है, वरना सौंदर्यीकरण का मतलब क्या हुआ। आप अगर गंदगी फैला के चले जाएंगे तो उससे धूल धक्कड़ होगा, पोल्यूशन बढ़ेगा और कोई भी इसका समाधान नहीं निकलेगा। इसके साथ साथ जो अगला पॉइंट मेरे हिसाब से है वो कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए जो सुविधा शुल्क देनी होती है। सुविधा शुल्क मैं इसलिए कह रहा हूं, इसका एक आम जो शब्द है वो है कमीशन। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को अगर कोई भी सुविधा शुल्क या कमीशन किसी को ना देना पड़े तो आप मान के चलिए कि वो आपको बेहतर क्वालिटी दे पाए। अगर 100 रुपए का प्रोजेक्ट है, अगर 40 या 50 रुपए वो जनप्रतिनिधियों में, अफसरशाही में और अपनी लेबर में बांट देगा तो वो अपने घर क्या बचा के ले जाएगा। इतना बड़ा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जेसीबी होती है, बुलडोजर होते हैं, तमाम मशीनरीज होती हैं, इतने सारे एम्प्लॉयज होते हैं, तो वो कहाँ से अपने खर्चे निकालेंगे। तो अगर हमने सो कॉल्ड सुविधा शुल्क पर लगाम कस ली तो हमें क्वालिटी प्रोडक्ट भी मिलेंगे। इसके बाद एंटी करप्शन स्क्वाड। कोई भी व्यक्ति अगर करप्शन के केसेस में पाया गया तो एंटी करप्शन स्क्वाड के थ्रू उस पर केस चलाया जाएगा और उसको सस्पेंड किया जाएगा। उन सब पे नजर रखेगी एंटी करप्शन स्क्वाड। ये एंटी करप्शन स्क्वाड नगर निगम और फिलहाल का जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है इनके तालमेल पर बनेगा। देखिए, जब कहने का बस सीधा मतलब ये है कि अगर नियत साफ हो, अगर कुछ अच्छा करने की तमन्ना हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है। हम टालम टाल अगर करेंगे तो कुछ भी हम नहीं पाएंगे। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मेरे जनप्रतिनिधियों के लिए जिनके लिए मैं बहुत कह चुका हूं, बहुत क्रिटिकल हो चुका हूं, लेकिन उनके पक्ष की बात मैं कह रहा हूं। जनप्रतिनिधि जो हमारे नगर निगम में हों या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उनकी सैलरीज और उनको इंसेंटिव्स हमें अच्छे देने चाहिए। आप देखिए, सारा काम छोड़कर वो इस सेवा में लगते हैं। हजारों काम होते हैं। आप कभी किसी जनप्रतिनिधि के पास 24 घंटे बिता के देखिए तो आपको पता चलेगा कि वो कोई ऐरा गैरा इंसान नहीं है। बहुत ही जिम्मेदार पद होता है उसका और उसको कई काम होते हैं। अगर वो सारे काम जनता की सेवा के लिए लगाएगा तो अपना घर और परिवार कैसे पालेगा। इसीलिए उनको भी हमें अच्छी सैलरीज और इंसेंटिव्स देने चाहिए, सुविधाएं देनी चाहिए जिनके साथ वो हमारी सेवा कर पाए। देखिए, पॉलिटिक्स के अंतर्गत ही ये सब आता है। हमारे जनप्रतिनिधि राजनीति का ही एक हिस्सा है। अगर हमने उनके बारे में नहीं सोचा तो वो किस माध्यम से कमाएंगे, ये सब आपने देखा है। चाहे वो कमीशन के माध्यम से हो। आता ही कौन है पॉलिटिक्स में? बहुत कम लोग हैं जो ईमानदार इंसान पॉलिटिक्स में आना चाहता है, और जब वो ज्यादा पैसा खर्च करेगा तो पैसा कमाना भी चाहेगा। तो इसलिए अगर हम अपने जनप्रतिनिधियों के बारे में विचार करें, उनको अच्छी सैलरीज दें, इंसेंटिव्स दें, तो मुझे पूरा यकीन है कि अच्छे लोग भी यहाँ पे आएंगे और अच्छा काम भी जनता के लिए करके दिखाएंगे। कहने का मतलब ये है कि हमें अब सारे जो जन सेवा के काम है उसमें प्रोफेशनलिज्म लाने की अति आवश्यकता है। और इन्हीं चीजों की वजह से जब हम ये करेंगे तो उनकी जवाबदेही भी ज्यादा होगी और ट्रांसपेरेंसी भी हमारे लिए बढ़ेगी। साफ सुथरा काम होगा, कोई भी कमीशन खोरी नहीं होगी, जनता के ही हित की बात होगी। अंत में बस आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमें एक नई सोच पैदा करनी है। मैंने भी ये माध्यम कौन सा ढूंढा? मैंने भी सोशल मीडिया का माध्यम ढूंढा। हम आपस में हम लोग आपस में बहुत बातें करते हैं, कभी इस इशू के बारे में, कभी इस इशू के बारे में, लेकिन जब तक हम उन चीजों को आपस में साझा नहीं करेंगे और आगे नहीं बढ़ाएंगे और इसे जन आंदोलन में परिवर्तित नहीं करेंगे तो यकीन मानिए कुछ भी नहीं होगा। मेरा ये छोटा सा इनिशिएटिव है, लेकिन अगर आप सब लोग साथ दें तो हम इसे बहुत बड़ा आंदोलन बना सकते हैं और ये जो भी हम समस्याएं हैं इनके प्रॉपरली समाधान ढूंढ सकते हैं। तो मेरा आपसे ये गुजारिश है कि इस तरह के इनिशिएटिव को आप समर्थन दें। इससे बहुत प्रेशर बनता है। ये एक छोटी सी मुहिम है, लेकिन मैं यकीन मानता हूं कि अगर हम सब मिलकर ये काम करें तो 1 महीने के अंदर
हम इस मुहिम को इतना बड़ा कर सकते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट्स हम नहीं चाहते हमारे बरेली के लिए, ये सब के सब बंद हो सकते हैं। ये हमारे पब्लिक प्रेशर की वजह से है। और आज इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से इतना हमारे पास साधन है, तो हमें इसका पूरा पूरा उपयोग करना चाहिए। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। आज इस वीडियो में इतना ही। आप सबका साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।